बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ राजधानी भोपाल से आ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती देखने को मिली है। सिवनी हवाला मनी लूट मामले में पुलिस कर्मियों पर गाज गिर चुकी है। 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज, 5 गिरफ्तार हो चुके हैं। कानून का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, मुख्यमंत्री के द्वारा यह बताया गया है। ये सख्त निर्देश दे दिए गए डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा कि अगर आप बेशक कानून के रखवाले हैं, लेकिन अगर आपने कानून का उल्लंघन किया तो आप पर भी वही कार्रवाई होगी जो आम जनता या आम आरोपियों पर होती है। उसी तरीके से आपको भी गुजरना होगा। हमारे साथ आशीष सोनी जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी तमाम जानकारियों के साथ। आशीष जी, क्या क्या पूरा केस है और कौन कौन पुलिसकर्मी है, डिपार्टमेंट के साथ बता दीजिए कि जिन पर यह गाज गिरी है। देखिए, ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सख्ती एक बार फिर देखने को मिली है। सिवनी लूट, जो हवाला लूट मामले में एक एसडीओपी, एक टीआई समेत 11 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। 5 गिरफ्तार हुए हैं, 6 अभी फरार हैं। मामला इस तरह से है कि सिवनी हवाला लूट मामले में डीजीपी का सख्त एक्शन लिया था। नागपुर के एक व्यक्ति के पास 3 करोड़ रुपए पुलिस द्वारा जब्त किए गए थे, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि 1 करोड़ 45 लाख रुपए की जब्ती दिखाई गई थी। और इस मामले में डीजीपी की तरफ से सख्ती बरती गई है। साथ ही जो आईजी जबलपुर है उनकी तरफ से जब कार्रवाई की गई, एडिशनल एसपी की कार्रवाई को लेकर भी संदेह के घेरे में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जो अब तक कार्रवाई की है उसमें एसडीओपी पूजा पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके पहले ही उन्हें निलंबित कर दिया गया था। और इस पूरे मामले में 4 आरक्षक हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। एक एसआई अर्पित करके है, अर्पित नाम से है एसआई, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की यदि मध्य प्रदेश में इस तरह की काम देखने को मिलेंगे तो निश्चित रूप से सख्ती के साथ कार्रवाई की जाएगी। जो धाराओं में केस दर्ज किया है, मैं यदि आपको उसकी बात बताऊं तो सिवनी जिले के लखनवाला थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 310(2), डकैती की धारा 140(3), किडनैपिंग की धारा 61(2) और आपराधिक षड्यंत्र और अन्य धाराओं में इन पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज किया गया है। एसआई अर्पित है, आरक्षक योगेंद्र, नीरज और जगदीश को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री का साफ तौर पर कहना है कि कानून का उल्लंघन करने वाला कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और अब तक एक जानकारी और निकलकर सामने आ रही है, आहना, कि इस तरह की कार्रवाई मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की सख्ती एक और देखने को मिल सकती है। एक और इस तरह का वाकया हुआ था जिसको लेकर भी फिलहाल जांच जारी है। तो जल्द ही हो सकता है कि किसी अन्य प्रशासनिक अधिकारी पर भी इस तरह की गाज देखने को मिले। आपसे कहीं ना कहीं आशीष और भी चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ कह दिया कि अगर आप कानून के रखवाले हैं और कानून का उल्लंघन करेंगे तो आप पर भी वही कार्रवाई होगी। लेकिन क्या यहां पर रहते हुए, मतलब सरकार में जब मुख्यमंत्री के द्वारा इतनी सख्ती है उसके बावजूद इनकी इतनी हिमाकत है कि ऐसे काम कर पाए, तो कहीं ना कहीं से क्या पीछे से कोई बैकबोन है या ऐसा कोई इनको छूट मिली हुई है कि ये, क्योंकि 1-2 नाम नहीं है, बड़ी फहरिस्त सामने आई है, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो होगा। देखिए, निश्चित रूप से जब यदि एसडीओपी और निचले स्तर के कर्मचारियों ने इस तरह की घटना को अंजाम दिया है तो इसका मतलब प्रथम दृष्टया एडिशनल एसपी और एसपी की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में आती है। क्या उनका अपनी टीम पर कंट्रोल नहीं था या उनकी जानकारी के बिना इस तरह की कार्रवाई हुई? क्योंकि नागपुर के जिस हवाला कारोबारी की बात चल रही है तो कुछ ये भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि कुछ डील जैसी स्थिति यहाँ पर स्थानीय लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा है। तो 3 करोड़ रुपए जब्त होना और जब्ती में केवल 1 करोड़ 45 लाख रुपए दिखाना निश्चित रूप से ये संदेह के घेरे में आता है। और इसके बाद इसकी जानकारी अपने उच्च अधिकारियों को नहीं देना। जब जबलपुर आईजी के द्वारा जांच की गई तब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया और फिर इस पे डीजीपी ने सख्ती की है। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो पुलिस के जिले के कप्तान हैं, एडिशनल एसपी है, इन्होंने अपनी टीम पर कंट्रोल नहीं किया। तो आने वाले समय में हो सकता है कि इन दोनों पर भी कार्रवाई देखने को मिले। ठीक है आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।
हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्यूरो हेड आशीष जुड़े हुए थे। तमाम जानकारी उन्होंने साझा की है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर की बात करेंगे, जहां पर आरपीएफ ने इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस में छापेमारी की है और इसके दौरान ही भारी मात्रा में सोने और चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, कार्रवाई जो है आमगांव और गोंदिया के बीच ट्रेन के स्लीपर कोच S6 में की गई है। बरामद ज्वेलरी की अनुमानित कीमत लगभग 3 करोड़ 37 लाख रुपए बताई गई है। सूचना के आधार पर आरपीएफ ने गोंदिया स्टेशन पर एक संदिग्ध यात्री, इसका नाम नरेश बताया जा रहा है, इस पर जांच बैठा दी है। इसके थैले से 2 किलो 683 ग्राम सोना, 7 किलो 440 ग्राम चांदी बरामद की गई है। इतवारी इंटरसिटी एक्सप्रेस में छापेमारी की गई है। करोड़ों रुपए में ये ज्वेलरी आकी जा रही है। भारी मात्रा में सोने और चांदी के जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। कहां खपाने की जो कवायद हो रही थी, ये अब पुलिस जांच में ही पता लगेगा। यहां से अगर किसी को डिलीवरी करनी थी तो वो कौन है जिनको ये डिलीवरी होनी थी, इसके ऊपर भी अब जांच जारी है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। यहां 3 करोड़ से भी ज्यादा का जो सोने और चांदी का जेवरात है वो बरामद किए गए हैं। बिस्किट, जेवरात, इसी के साथ चांदी के भी कॉइन्स, बिस्किट, ग्लास, ये तमाम चीजें जो है अभी फिलहाल जब्त कर ली गई हैं, बरामद कर ली गई हैं। कहीं खपाने की कोशिश हो रही थी। अब पुलिस जांच में पता लगेगा कि ट्रेन के द्वारा इसको कहां डिलीवरी करवाया जाना था और इसमें अगर पूरा गिरोह है तो कौन कौन से नाम शामिल आते हैं। गढ़चिरौली से बड़ी खबर आ रही है। नक्सल संगठन का बड़ा, कहीं ना कहीं उन संगठन को झटका लगा है। सोनू दादा उर्फ भूपति के साथ 60 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, अपने हथियार डाल दिए, सरेंडर किया है। सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर यह सरेंडर किया गया है। पुलिस के सामने हथियार डाल दिए हैं। सोनू दादा उर्फ भूपति के साथ साथ 60 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी गढ़चिरौली से आपको दे रहे हैं। नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा है। सोनू दादा उर्फ भूपति, जिसको बोला जाता था या सोनू दादा बोला जाता था, उसने सरेंडर कर दिया है। इसी के साथ 60 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 2026 का वो टारगेट, जब नक्सली इतिहास बन जाएंगे, उसकी ओर हमारे जो जवान है वो अग्रसर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रशांत जुड़ चुके हैं तमाम जानकारियों के साथ। प्रशांत, क्या अपडेट आपके पास? सोनू दादा उर्फ भूपति का आत्मसमर्पण कहीं न कहीं नक्सल संगठन को पूरी तरीके से खत्म करने की ओर आगे बढ़ चुका है, क्योंकि सोनू दादा वही नाम है जो इस समय में पुलिस ब्यूरो तो अभी है ही वो, लेकिन साथ ही साथ नक्सल संगठन के महासचिव बनने के दौड़ में ये दूसरा नाम था। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोनू दादा कितना बड़ा नाम है। और जिस तरीके से सोनू दादा ने हाल ही में एक पत्र रिलीज किया था, प्रेस नोट जारी किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि वो आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। इसके बाद इस बात को लेकर दूसरा पत्र जो है नक्सल संगठन की ओर से और जारी हुआ था, जिससे स्पष्ट हो गया था कि अब नक्सल संगठन में तोड़फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच किस तरीके से विवाद वहां पे उत्पन्न हुआ कि अब नक्सली सोनू दादा और भूपति ने अपने 60 साथियों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि ये आत्मसमर्पण बस्तर में नहीं हुआ है, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में हुआ है, लेकिन ये आत्मसमर्पण कई मायने में बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि बस्तर से नक्सल संगठन को खत्म करने के लिए ऐसे कई नाम हैं जो आत्मसमर्पण या एनकाउंटर में मारे जाएंगे तो ही नक्सल संगठन खत्म हो पाएगा। तो बिल्कुल कहा जा सकता है कि सोनू दादा के साथ 60 लोगों का समर्पण एक बहुत बड़ी सफलता है। साथ ही साथ सबसे अहम बात यह है कि 50 हथियार के साथ लोग पहुंचे हैं। इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सोनू दादा खुद जो सीसी मेंबर है, उनके साथ वाले जो उनके अंगरक्षक रहते हैं, जो AK-47 जैसे हथियारों का उपयोग करते हैं, जो बड़े बड़े हथियारों का उपयोग करते हैं, उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। इससे ये स्पष्ट है कि नक्सल संगठन का
एक विंग जो पूरी तरीके से सोनू दादा के साथ खड़ा था, वो आत्मसमर्पण की ओर आगे बढ़ चुका है। ऐसे में अब नक्सल संगठन को किसी भी तरह से बचाने का जो कवायद नक्सल संगठन के लोग कर रहे थे, ये काफी मुश्किल होने वाला है। ऐसे में 2026 मार्च तक जो नक्सलवाद को खत्म करने की बात जो की गई थी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, ये पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसे में अब जो पूछताछ की जाएगी और जो सोनू दादा से जो खबरें खुलकर सामने आएंगी, ऐसे में जो और भी बड़े नाम है और भी नक्सल संगठन की जो आगे की रणनीति है, वो सारी चीजों की खुलासा होगा, जिससे पुलिस महकमे को काफी फायदा होगा। और आने वाले समय में जो ऑपरेशन तैयार होंगे, उन सारी चीजों को देखकर रणनीति तैयार की जाएगी, जिससे भारी मात्रा में जवानों को सफलता मिल सकती है। जी हाँ, ठीक है प्रशांत, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।